हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्लांट मॉर्फोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता है कि इजी लेवल या फिर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो वही आए, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो बस वही क्वेश्चन आए हों। तो जो हमारा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या होता है, क्वेश्चन का मिक्सचर होता है यहाँ पर, हार्ड टू इजी लेवल या फिर इजी टू हार्ड लेवल। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको हम बोल सकते हैं बोन ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, या फिर जो प्लांट मॉर्फोलॉजी की क्या है, आधारशिला भी बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, कुछ जड़ें जो मूल मूल यानी रेडिकल रेडिकल के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं कहलाती हैं। तो क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ मेनली जो जड़ होती हैं, मेनली जो क्या होती हैं, जड़ें होती हैं या फिर रूट्स होती हैं, वो कहाँ से ग्रो करती हैं, रेडिकल से ग्रो करती हैं या फिर रेडिकल से उत्पन्न होती हैं। पर यहाँ पर कैसी जड़ पूछा गया है, जो रेडिकल के अलावा, मतलब रेडिकल से उत्पन्न नहीं होगी बल्कि किसी अदर ऑर्गन से, प्लांट के किसी अदर ऑर्गन से क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ऐसी जो रूट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर वो रूट क्या कहलाती है। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें, क्या, या फिर एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं उनको। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर ये आकस्मिक नहीं बल्कि क्या है, अपस्थानिक, इनको हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या बोलेंगे, अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ें या फिर एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस, क्या बोलेंगे इनको, एडवेंटिशियस रूट या फिर अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं, जो रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से क्या करेंगे, ग्रो करेंगे प्लांट के, उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। अब बात करेंगे यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, गट्टा, जड़, कंद या फिर मूल। तो जो मूली होती है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं, ये क्या है, मूसला जड़ भी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूसला जड़। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो मूली क्या है, एक मूसला जड़, या फिर क्या बोलेंगे इसको, टेप रूट भी बोलते हैं। मूसला जड़ एक जड़ का उदाहरण है, जो मूली है वो क्या है, एक जड़ का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं चार, प्याज, अरबी, आलू या फिर शकरकंद। तो इनमें से तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो क्या होंगे, तने का रूपांतरण है, यानी मोडिफिकेशन ऑफ स्टम है। तो मोडिफिकेशन ऑफ स्टम की अगर बात करें तो क्या होता है, जो हमारा प्याज होता है, तो ये भी क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ स्टम होता है, यानी तने का रूपांतरण होता है, यानी तने का रूपांतरण बोल सकते हैं इसको हम। जो अरबी होती है वो भी क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है। इसके अलावा जो आलू होता है वो भी क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है। तो हमारा बचा कौन यहाँ पे, शकरकंद। तो जो शकरकंद होता है वो क्या है, तने का रूपांतरण नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। शकरकंद क्या है, तने का रूपांतरण नहीं है। किसका, तने का रूपांतरण नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, शकरकंद। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, आलू क्या है। तो आलू क्या है, जड़ है, तना है, कली है या फिर फल है। तो जो क्या होता है, आलू होता है, ये क्या होता है, एक भूमिगत तना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टम या फिर क्या बोलते हैं, तना। तो ये क्या है, तने का रूपांतरण है। आलू क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम है। जो आलू है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम। तो तने का ही क्या है, रूपांतरण है आलू। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। तो यहाँ पर
जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फॉर्म में यहाँ पे पूछा गया हमें, या फिर थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो तने का रूपांतरण हमने अभी बात की कि जो आलू होता है वो क्या होता है, तने का ही रूपांतरण होता है या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ये क्या है, एक रूपांतरित तना है आलू। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला अदरक। तो खाना बनाने में जो अदरक यूज़ होता है वो क्या है, मेनली एक राइजोम है। क्या है, एक राइजोम है जो डॉट 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 है, मतलब भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, या फिर भूमि से ऊपर तना है, या फिर भूमिगत के ऊपर की ओर की कोई जड़ है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे राइट आंसर होगा इनमें से वो क्या होगा, जो अदरक होता है वो भी क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम होता है, यानी तने का ही क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो तने का रूपांतरण है, इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, राइट आंसर। जो अदरक है वो क्या है, एक भूमिगत तना है। जैसे आलू है, आलू भी क्या है, एक भूमिगत तना है, तो वैसे ही अदरक भी क्या है, एक भूमिगत तना। तो दोनों क्या है, सेम कैटेगरी के हैं। अदरक क्या है, एक राइजोम। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रकंद। प्रकंद का मतलब राइजोम। जैसे हमने अभी पढ़ा था जो अदरक है वो क्या है, एक राइजोम है। तो यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया कि प्रकंद का एक उदाहरण है। तो कौन सा है भाई, अदरक। अदरक हमने पढ़ लिया था पहले कि अदरक क्या है, एक राइजोम है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। एट्थ जो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। इट मीन्स जो हल्दी का प्लांट होता है उस प्लांट में जो हल्दी हम क्या करते हैं, हल्दी पाउडर का यूज़ करते हैं, वो हमें कौन से पार्ट से मिलते हैं, हल्दी के प्लांट के कौन से पार्ट से हल्दी पाउडर मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, सूखे हुए प्रकंद से, यानी जो राइजोम होता है, क्या होता है, हल्दी का जो राइजोम होता है, कैसा, ड्राई राइजोम, तो उससे हमें मिलता है हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। तो हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है सूखे हुए प्रकंद या फिर ड्राई राइजोम से। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, काली मिर्च का पौधा क्या है। तो काली मिर्च का प्लांट पूछा गया है मेनली कि ये किस कैटेगरी का है, क्या है। तो यहाँ पर है झाड़ी यानी बुशेस, छोटा वृक्ष यानी कोई स्मॉल प्लांट है, बेल है, बेल या फिर लता बोल सकते हैं, या फिर कोई क्या है, पेड़ है। तो यहाँ पर जो काली मिर्च का पौधा होता है वो मेनली क्या होता है, एक बेल है। बेल का मतलब जो क्या होता है, किसी अदर प्लांट के सहारे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, या फिर क्या होती है, एक अ, रस्सी टाइप का जो क्या करते हैं, स्टक रस्सी के टाइप में क्या होता है, ऐसे क्या होता है, किसी प्लांट पे ग्रो करते हैं या फिर चढ़ते हैं ऐसे। किसके लिए, क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल जो क्या होता है इनका सपोर्ट के लिए किसी अदर प्लांट पे क्या करेंगे, अदर प्लांट पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो जो काली मिर्च का पौधा है वो भी क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है, बेल या फिर लता बोल सकते हैं इसको, बेल या फिर लता के फॉर्म में होता है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। इट मीन्स जो प्याज में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो किस फॉर्म में होता है, सेलुलोज के फॉर्म में होता है, प्रोटीन, स्टार्च या फिर शर्करा के फॉर्म में। तो जो प्याज में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, वो क्या होता है, सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज के फॉर्म में। तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, सेल्यूलोज। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से, जो घटपर्णी होता है यानी पिक्चर प्लांट बोलते हैं जिसको, तो ये क्या होता है, एक प्लांट होता है घटपर्णी। तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट यानी पिक्चर में रूपांतरित होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसका पूछने का मतलब ये है कि जो घटपर्णी क्या है, एक प्लांट है जो क्या करता है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, कीट भक्षी पौधा भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, कीटों को क्या करते हैं, एज अ फूड मटेरियल क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि इसका कौन सा पार्ट है, इस प्लांट का पर्टिकुलर वो कौन सा पार्ट है जो मॉडिफाई होता है एज अ पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। तो घड़े के फॉर्म में कौन सा पार्ट इसका क्या होता है, रूपांतरित होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है स्तंभ यानी तना, तना, पत्ता, अनुपर्ण या फिर पर्णवृंत।
तो जो हमारा राइट आंसर है वो है पत्ता, या फिर क्या हो सकता है, जो लीफ होती है घटपर्णी जो प्लांट है, इसकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, एज अ पिक्चर क्या होती है यहाँ पे, एज अ पिक्चर, या फिर क्या बोल सकते हैं, घड़े के आकार में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है यहाँ पे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पत्ता। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। इसका पत्ता क्या होता है, एज अ पिक्चर यहाँ पे रूपांतरित हो जाता है घटपर्णी के प्लांट में। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऐसा वो बताना है हमें, ऐसा पैर बताना है जो सही से क्या है, सुमेलित नहीं है, या फिर सही सुमेलित है बताना है। जो क्या होगा यहाँ पे, सही सुमेलित होगा, या फिर राइटली क्या होगा, मैच्ड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये क्या है, युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, तो हमें नहीं वाला बताना है। क्या बताना है, जो सही सुमेलित ना हो। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दिया गया अदरक। तो अदरक का हमने पढ़ा था कि क्या होता है, राइजोम, या फिर प्रकंद को ही बोलते हैं हम राइजोम। क्या बोलते हैं, राइजोम। क्या होता है, राइजोम। तो ये तो एकदम क्या है, राइट है, राइजोम। उसके बाद प्याज। तो प्याज क्या है, मांसल, यहाँ पे ये होगा पर्ण। पर्ण मतलब होती है पत्ती। तो ये क्या होती है, फ्लैसी लीव्स होती है किसकी, प्याज जो होती है वो मॉडिफिकेशन होता है फ्लैसी लीव्स का। ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे जो क्या है, ऑप्शन सी है आलू। तो आलू की हमने बात की थी, मूल का मतलब होता है रूट। तो ये क्या है, आलू रूट नहीं है, बल्कि क्या है, एक तना है, एक अंडरग्राउंड स्टम है। तो ये क्या है, यहाँ पे राइट नहीं है। तो जो आलू है वो हमने क्या बोला था, ये क्या होता है, एक स्टम होता है। कैसा होता है, स्टम। और स्टम भी कैसा है, अंडरग्राउंड, यानी भूमिगत तना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही से सुमेलित नहीं है वो तो हमें मिल गया है, कौन सा हमारा ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, या फिर जो करेक्टली मैच नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। आलू क्या है, एक स्टम है, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया था, मूल दिया गया था। तो यहाँ पे ये नहीं, हमने क्या करना था, यहाँ पे मेंशन करना था, ये मेंशन नहीं हुआ है। तो करेक्टली मैच जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, नारियल। तो नारियल क्या होता है, भ्रूणपोषी होता है, ये भी क्या है, सही है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है या फिर पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, वो होता है उसका फ्लावर। क्या होता है, उसका फ्लावर होता है। तो ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो फ्लावर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि जिनमें क्या होता है, मेल और जो फीमेल पार्ट होता है वो एक ही फ्लावर में या फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स में क्या होगा, मौजूद होता है। तो उन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं हम, उभयलिंगी, या फिर उन प्लांट्स को बोलेंगे उभयलिंगी प्लांट्स, या फिर उभयलिंगी क्या बोलेंगे, फूल, या फिर तो अब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा कि जो क्या है, उभयलिंगी फूल, या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो उनमें उसके विषय में कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है, या फिर सही जो कथन है वो कौन सा है इनमें से, ये हमें बताना है। तो क्या होता है, जो बाइसेक्सुअल या फिर उभयलिंगी फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है, पुंकेसर और जो क्या होता है, अंडप, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम इनमें क्या होंगे, साथ में होंगे। कोई यहाँ पे क्या है, फ्लावर है, तो ये क्या है, फ्लावर है। तो यहाँ पे एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम क्या होगा, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होंगे। तो इसको हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, हमसे पूछा गया है, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है। इट मीन्स
जो सबसे क्या होता है स्मॉलेस्ट फ्लावर होते हैं, तो वो कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर या फिर सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन से प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं? तो जो क्या है यहाँ पे वोल्फिया है। वोल्फिया में क्या होता है, बहुत ही छोटा प्लांट है और इसके फ्लावर भी क्या है बहुत ही यानी स्मॉलेस्ट फ्लावर होते हैं इसके वोल्फिया की। तो वोल्फिया क्या है, ऐसा प्लांट जिसके फूल क्या होते हैं लिविंग जो प्लांट किंगडम है उसमें सबसे छोटे फ्लावर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा पुष्प पूछा गया है हमें। पूरे जो क्या है वर्ड है उसमें लिविंग सॉरी उसमें जो क्या है प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में सब मेनली जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट किंगडम में आएंगे। तो क्या होगा जो सबसे छोटा फ्लावर सॉरी सबसे बिगेस्ट फ्लावर पूछा गया है यहाँ पे। अब क्योंकि जो सबसे छोटा था वो हमने पढ़ लिया कि वो क्या है वोल्फिया है, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा जो है वो क्या है वोल्फिया है। अब हमसे पूछा गया कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो बड़ा पुष्प या फिर बिगेस्ट फ्लावर है होता है रेफ्लेक्सिया जो प्लांट है इसमें पाया जाता है सबसे बड़ा पुष्प या फिर बिगेस्ट फ्लावर होता है रेफ्लेक्सिया का। किसका? रेफ्लेक्सिया का। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है परागण डॉट डॉट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो परागण हमने बताना है कि परागण इनमें से क्या है या फिर कौन सा सही यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन होगा परागण के दृष्टि से, या फिर परागण किसे बोलते हैं। तो ऑप्शन है स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचरण। तो स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचरण ये क्या है गलत है। क्या है? गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद ऑप्शन बी है पौधों में पराग का उत्पादन, तो ये भी सही नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है, कौन सा? सी ऑप्शन, ये है एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है परागण जो होता है उसका मतलब होता है कि परागकोश यानी जो मेल क्या होता है मेल पोर्शन या फिर मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, तो परागकोश से जो स्टिग्मा होती है यानी फीमेल, यहाँ पे परागकोश क्या होता है मेल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और जो स्टिग्मा होती है ये क्या होती है फीमेल पार्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं गाइनोशियम प्लांट। क्या? तो यहाँ पे क्या है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचरण यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी पराग कण होते हैं उनका परागकोश से स्टिग्मा तक पहुँचना क्या होता है उसी को हम बोलते हैं परागण यानी पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है किसी भी एंथर से जो क्या होता है सॉरी जो परागकोश क्या बोल सकते हैं परागकोश से स्टिग्मा तक पराग कणों का संचरण, तो उसको हम बोलते हैं परागण। तो पॉलिनेशन में क्या होगा परागकोश से स्टिग्मा तक क्या होगा पराग कणों या फिर पोलन का क्या होगा एंथर से क्या होगा पोलन कहाँ पहुँचेंगे स्टिग्मा पहुँचेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे परागण या फिर पॉलिनेशन। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले फॉल्स फ्रूट हम बोलते किसको है या फिर आभासी फल हम किसको बोलेंगे? फॉल्स ऐसे मान सकते हो मतलब झूठे मूठे फल, है ना। तो ऐसे झूठे फल क्या है इसका या फिर आभासी फल क्या है इसको जानते हैं पहले। तो आभासी फल ऐसे फ्रूट या फिर ऐसे फल जो क्या होते हैं जिनका निर्माण मतलब जो ओवरी से नहीं उत्पन्न होते हैं या फिर ओवरी से जिनका फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होता है बल्कि ओवरी के अलावा जो फ्लावर के अदर पार्ट होते हैं उनसे क्या होता है वो फ्रूट बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट या फिर आभासी फल। तो हमें ऐसा ही फॉल्स फ्रूट यहाँ पे बताना है, जबकि जो क्या होते हैं ट्रू फ्रूट बोलते हैं यानी वास्तविक फल। तो वास्तविक फल क्या होता है वास्तविक जो मतलब रियल फ्रूट होते हैं वो कैसे बनते हैं वो ओवरी से बनते हैं, उनका निर्माण कहाँ से होता है ओवरी से होता है। जबकि जो फॉल्स फ्रूट हैं तो फॉल्स फ्रूट का जो फॉर्मेशन या फिर निर्माण होता है वो ओवरी से नहीं बल्कि ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी अदर पार्ट से होता है। तो ऐसा फॉल्स फ्रूट हमें यहाँ पे बताना है। तो ऐसा फॉल्स फ्रूट है यहाँ पे जो हमारा एप्पल होता है या फिर सेब होता है। तो सेब क्या है एक झूठा फल है, झूठा यानी फॉल्स फ्रूट है या फिर आभासी फल है। क्या है ये? एकदम झूठा फल है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर टमाटर क्या है। तो टमाटर क्या है अगर मेनली हम या फिर नॉर्मली किसी को पूछें कि जो टमाटर क्या है किसी भी नॉर्मल जो क्या है कोई भी पर्सन है
जिसने बायोलॉजी ना पढ़ी हो, है ना, तो उसको हम अगर बोलेंगे कि भाई टमाटर क्या है, टमाटर क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा, टमाटर क्या है, टमाटर एक सब्जी है ना, टमाटर क्या है, सब्जी है, वेजिटेबल है ना, वेजी है। तो जबकि अगर हम किसी बायोलॉजी वाले से पूछेंगे और जो क्या मतलब रखता हो इंटरेस्ट, किस में, बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हो, तो वो क्या बोलेगा कि जो टमाटर है वो क्या है, वो एक क्या है, फल है, क्या है, फल है। तो टमाटर याद रखना है, कोई सब्जी नहीं है ये टमाटर, बल्कि क्या है, फल है, एक फ्रूट है। जो टमाटर है वो क्या है, एक फ्रूट है हमारा। इसके अलावा जो क्या होती है भिंडी, तो भिंडी भी क्या होती है, वो भी सब्जी नहीं है, बल्कि क्या है, एक फ्रूट है। तो यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टमाटर क्या सब्जी में नहीं आता है, बल्कि बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या है, एक फ्रूट है। अब बात करेंगे अपना जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं, मतलब पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जो पुष्पी पादप यानी जिनमें क्या होते हैं, फ्लावर बनते हैं, तो सॉरी, जो पुष्पी पादप होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म या फिर पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारा, तो पुष्पी पादपों में जो बीज होते हैं वो किससे बनते हैं, बीजांड से बनते हैं, बीजांड। तो ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निषेचन के बिना यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एग से क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एग से एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन जब गैमिट या फिर एग से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो अनिषेक जनन क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे अनिषेक जनन। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे 3 ऐसे टाइप दिए गए हैं जो क्या है, अलैंगिक प्रजनन या फिर क्या बोल सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं या फिर टाइप हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर मुकुलन की, तो मुकुलन भी क्या है, एक टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मुकुलन भी क्या है, एक टाइप है। इसके बाद विखंडन की बात करें, है ना, फ्रेगमेंटेशन, तो ये भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। बाइनरी फिजन की बात करें तो ये भी क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है। जबकि जो परानिषेचन होता है तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर क्यों, क्योंकि जो परानिषेचन का मतलब होता है जब क्या होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं परानिषेचन। तो ये क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। क्या है ये, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, यहाँ पर अगर इनकी बात करें बाइनरी फिजन, विखंडन और मुकुलन की, तो ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। युग्मक संलयन का मतलब होता है गैमेट का फिजन। गैमेट का फिजन या फिर जब दो गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप या फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, उससे क्या बनता है, उससे क्या फॉर्मेशन या फिर क्या क्या फॉर्म होता है। तो माना यहाँ पे क्या है, दो गैमेट हैं, हम यहाँ पे दो गैमेट बना लेते हैं। तो गैमेट हमेशा क्या होते हैं, माना यहाँ पे क्या है, एक मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पर्म। इसके बाद जो फीमेल गैमेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओवम, है ना। तो यहाँ पे माना ये क्या है, मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट क्या है,
ओवा या फिर ओवम, तो अगर इन दोनों का फिजन होता है, ये दोनों संलयित हो जाते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। तो जाइगोट होता है, जाइगोट का मतलब युग्मनज। तो युग्मनज बनेगा, तो युग्मनज कैसा होगा हमेशा, ये होगा द्विगुणित। तो द्विगुणित या फिर क्या बोल सकते हैं, डिप्लॉयड जो क्या होगा, जाइगोट होगा, तो वो बनेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे युग्मक युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज, यानी डिप्लॉयड जाइगोट। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम यहाँ पे टमाटर की बात कर रहे हैं, तो टमाटर भी कौन सा, जो क्या है, एकदम लाल लाल है ना। तो लाल टमाटर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, कौन सा ऐसा पिगमेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण टमाटर लाल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो लाइकोपिन है वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं ही हूँ वो जिसके कारण टमाटर क्या हो रहा है, एकदम लाल लाल हो जा रहा है। तो ये है हमारा राइट आंसर, लाइकोपिन। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे लास्ट और हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है, पपीते में पीले रंग का कारण है। तो पपीता क्या होता है, पीला होता है। जो पका पपीता होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। तो पका पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, यहाँ पर जो कैरिका जैंथिन है वो क्या बोल रहा है कि मेरे ही कारण होता है पपीते का पीला पीला रंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पपीते का पीला रंग होगा कैरिका जैंथिन के कारण, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे सॉरी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 25 जो प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्या थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं होता कब कौन सा क्वेश्चन टपक जाए। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने में क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, बायोलॉजी के कुछ, वो भी प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।